अडोबी इलस्ट्रेटर को यूज़ करते हुए टेक्स्ट को 3 डायमेंशन में डिस्प्ले कराना या पर्सपेक्टिव व्यू में डिस्प्ले कराना इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। अडोबी इलस्ट्रेटर में पर्सपेक्टिव ग्रिड की ऑप्शन है, उसके थ्रू हम टेक्स्ट को 3 डायमेंशन में इजीली डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये किस तरह से पॉसिबल हो सकता है। वेलकम बैक। तो देखते हैं कि टेक्स्ट को 3 डायमेंशन में किस तरह से डिस्प्ले कराया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेक्स्ट उठा लूँगा, ठीक है। टेक्स्ट का जो कलर है वो फिलहाल मैं ब्लैक ही रखूँगा और इसको मैं कैपिटल ही रहने दूँगा। इस टेक्स्ट का जो साइज़ है वो मैं बड़ा कर लूँगा, ठीक है। एक टेक्स्ट मैं यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। एक टेक्स्ट मैं यहाँ ले लूँगा। तो अब इसके बाद इलस्ट्रेटर में एक ऑप्शन है, अगर मैं यहाँ पे मेन्यू में जाऊँ तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव ग्रिड टूल है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, ये शिफ्ट पी प्रेस करूँगा कीबोर्ड से, तो ये एक ग्रिड सा डिस्प्ले हो चुका है। तो इसमें 3 डायमेंशंस हैं, एक लेफ़्ट, एक राइट और एक ये जो नीचे बॉटम में दी हुई है, ठीक है। अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, इसको यहाँ पे डिस्प्ले करवाऊंगा, एक बॉटम में, ठीक है, और एक यहाँ पे करवा दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि ये एक छोटा सा क्यूब दिया हुआ है, तो क्यूब में जिस साइड को मैं सिलेक्ट करूँगा वही यहाँ पे ग्रिड में वही साइड एक्टिव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल को जब क्लिक करूँगा तो मैं क्लिक करने के बाद इस टूल को उठाने के बाद मैं राइट साइड पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये साइड जो है वो एक्टिव हो जाएगी, यानी मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर सकता हूँ। अगर मैं हॉरिजेंटल ग्रिड को एक्टिव करूँ तो मैं इस एरिया में टेक्स्ट या शेप कुछ भी मैं ऐड कर सकता हूँ। अगर इस साइड को मैं सेलेक्ट करूँ यानी लेफ़्ट ग्रिड को, तो ये टेक्स्ट मैं यहाँ पे इजीली मूव करवा सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस साइड पे यानी लेफ़्ट साइड पे मैं इस टेक्स्ट को लेकर आऊँगा। मेरा ख्याल है इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ से ग्रिड पर्सपेक्टिव ग्रिड को सिलेक्ट करूँगा। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा नीचे लेकर आऊँगा, ठीक है। नीचे लाने के बाद इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल लूँगा और यहाँ से लेफ़्ट ग्रिड को सेलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। जो ही मैं क्लिक करूँगा तो वो एक देखें एक रेक्टेंगल सा क्रिएट हो चुका है। इसको मैं उठा के सीधा यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। अब यहाँ से सिलेक्शन टूल को उठाऊँगा, ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। अब मैं इसको मैं इस साइड पे लेकर आऊँगा। तो इसके लिए इसकी एक डुप्लीकेट भी मैं ले लेता हूँ। डुप्लीकेट इसकी एक मैं डुप्लीकेट ले लेता हूँ। ऑल्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड से और इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके ड्रैग करके नीचे लेकर आऊँगा तो इसकी एक डुप्लीकेट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। अब इस टेक्स्ट को मैं यहाँ पे लेकर आऊँगा यानी राइट साइड पे। तो उसके लिए पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ से मैं राइट क्यूब के जो राइट साइड है इसको सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद इस टेक्स्ट को उठाऊँगा और सीधा मैं यहाँ पे ला के ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। ड्रॉप करने के बाद शिफ्ट प्रेस करूँगा और सिलेक्शन टूल से इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है। अब उसी ही तरह अब ये वाला जो टेक्स्ट है यहाँ पे मैं लेकर आऊँगा। तो यहाँ से मैं मेक श्योर करूँगा कि पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल सिलेक्ट है और इसके बाद हॉरिजेंटल ग्रिड के ऊपर क्लिक करूँगा। जो ही मैं क्लिक करूँगा तो इस टेक्स्ट के ऊपर सिलेक्शन इस टेक्स्ट को उठा के मैं सीधा यहाँ पे ले आऊँगा, ठीक है। लाने के बाद सिलेक्शन टूल के थ्रू इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर लूँगा, ठीक है।
ठीक है। अब ये वाला जो टेक्स्ट है इसको मैं यहाँ पे लेके आऊँगा। अब इसको यहाँ पे कैसे लाना है, टेक्स्ट को यहाँ पे लाने के लिए उसी तरह सेम पर्सपेक्टिव सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से हॉरिजेंटल को ही सिलेक्ट रहने दूंगा, ठीक है। इसको उठाऊंगा और यहाँ पे ले आऊँगा, लेकिन ये नहीं आया, तो इसके लिए कंट्रोल Z करूँगा। अब इस टेक्स्ट को मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं सिलेक्शन टूल उठा लूँगा, इसको मैं रोटेट कर लूँगा 90 डिग्री पे, ठीक है। 90 डिग्री पे रोटेट करने के बाद यहाँ से मैं मेक श्योर करूँगा कि प्रोस्पेक्टिव सिलेक्शन टूल ही सिलेक्ट है और यहाँ से हॉरिजेंटल को एक्टिव रख के इसको उठा के सीधा मैं यहाँ पे ला के इसको ड्रॉप कर दूँगा, ठीक है। सिलेक्शन टूल उठाऊँगा और इसका जो साइज़ है वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि ये जो ग्रिड पीछे आ रहा है इसको मैं हाइड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए यहाँ पे मैं व्यू में जाऊँगा, पर्सपेक्टिव ग्रिड है, यहाँ पे हाइड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये हाइड हो चुका है, ठीक है। अब क्या करूँगा, दोबारा से लाना है, व्यू में जाऊँगा, ग्रिड के ऊपर क्लिक करूँगा, शो ग्रिड के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वापस अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग की दोनों साइडों पे टेक्स्ट ऐड करना है, यानी लेफ़्ट और राइट और लेफ़्ट साइड पे, तो इस टेक्निक के थ्रू आप इजीली टेक्स्ट को प्लेस कर सकते हैं। तो ये थी आज की एक छोटी सी टिप जिसमें हमने सीखा है कि टेक्स्ट को 3 डायमेंशन में किस तरह से डिस्प्ले किया जा सकता है, यानी प्रोस्पेक्टिव व्यू में टेक्स्ट को किस तरह से प्लेस किया जा सकता है यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर। अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें।